जितने भी हमारे यहाँ पर कमेटी मेंबर हैं इस समय जो उपस्थित हैं, उनसे मेरा अनुरोध कि आप आज के जो आगंतुक हमारे अतिथि पधारे हुए हैं उनको आप मंच पर लेकर आवे। भगवान आरती के लिए यहाँ पर पर्दा स्वरूप में खुल चुके हैं, तो आप हमारे आज के मुख्य अतिथियों को लेकर आप सभी लोग, आज हमारे नन्हे ठेकेदार जी, वो भी मेरी आवाज़ को आज बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हैं, तो वह भी आज मंच पर पधारे और भगवान की आरती कर लीला का शुभारंभ करें। कि हमारे सम्मानित जो अतिथि पधारे हुए हैं श्रीमान विकास अग्रवाल जी, श्रीमान संदीप जी जो कि शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिंदल जी से अनुरोध कि आप सबके सहित मंच पर पधारें। हम हमारी पूर्व प्रधान बच्चूमल जी के सुपुत्र अंकुर गर्ग जी, वह मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो मंच पर पधारने की कृपा करें। हमारे छोटे भाई हैं अंकुर गर्ग, पधारे वह, जिससे कि भगवान की दिव्य अनुपम आरती होकर लीला का आरंभ हो सके। जय श्री राम। इस सुंदर लीला का मंचन होने वाला है। आज आपके सामने हर दूसरा तृष्णा का अवध, सीता जी के हरण की लीला का मंचन आज आप लोग यहाँ पर देखेंगे। भगवान की पावन लीला में, दिव्य लीला में, अनुपम लीला में YouTube चैनल के माध्यम से भी आप लीला का दर्शन कर सकते हैं। हमारे नाम से है YouTube पर चैनल, पवन देव चतुर्वेदी के नाम से YouTube पर चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और पूरे नगर में जो लाइव लीला का मंचन YouTube मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है, उसको आप चैनल को सब्सक्राइब करके घर बैठे लीला को वॉच कर सकते हैं, घर बैठे लीला का दर्शन कर सकते हैं। आइए अब हम लीला को भगवान की आरती के साथ अग्रसर करें। सुवर सचिव जी, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मंच पर फिर रखी रहा है। मंगलायतनो हरि अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी, सिया जनक दुलारी। आरती अवध आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी। Thank you.
जनक दुलारी सीता जनक दुलारी श्री रामचंद्र पाल भज मन हरण भव भय दारुण लोचन बज कह कोट कुंडल तिलक चार उदार अम्र विभूषण आजान भुज सर तुलसीदास शंकर योग सती नमामि जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम आरती श्री रामायण जी की कीरत कल्प ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कल्प ललित सियपी की गावत ब्रह्मा विक्रमन नारद ब्रह्मा वाल्मीकि देश अरुसारद वरण पवन सुत की रत्नी की पवन सुत की रत्नी की आरत श्री रामायण जी की आरत श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश वेद पुराण अष्टदश सहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस वो शास्त्र सब ग्रंथन को रस संतन को सर्वस सारे अर्थ संपत्ति सबई आरत श्री रामायण कलिमल सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगती की दलन रोग भवपूर अमी तात मात सब आरती श्री रामायण जी की आरती श्री श्रीमान रविंद्र कुमार गुप्ता जी को सौंपता हूँ और वह आए हुए अपनी वाणी के द्वारा अपनी कमेटी के द्वारा अपने अतिथिगणों का सम्मानित भक्तगणों का आप सम्मान करें और मंच की गरिमा को प्रसिद्ध करें बढ़ाएं और लीला का आगे आरंभ करने की कृपा करें। श्रीमान प्रधान जी मंच पर विराजमान
डॉक्टर विकास जो भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश, और उनकी पत्नी उनके साथ आई हुई हैं। मैं मंच की तरफ से उन सबका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। उन्हीं के साथ संदीप जी जो हमारे बीच हैं, वो भी पत्नी जी के साथ अपनी आए हुए हैं, और अंकुर कंसल जी, श्रीमान वीरेंद्र पिल्लू जी जो इस समिति के संरक्षक है, उन्हीं के माध्यम से LED पूरे शहर में चल रही है, लाइव प्रसारण चल रहा है। राजीव गोयल जी जो मेला चेयरमैन हैं रामलीला समिति के, और जैन साहब मेडिकल स्टोर वाले, श्रीमान नन्हे जी जिन्हें रतन लाल जी कहते हैं। आप जो मैं निवेदन करता हूँ वीरेंद्र पिल्लू जी से और नन्हे मल जी से कि वो हमारे विकास जी का सम्मान चित्र देकर पटका पहनाकर उनको सम्मानित करें। ये रामलीला समिति का सम्मान चित्र है। राजन पहले इनका हो जाना, इधर देखो जी भाई साहब। हम लोग पीछे चलो थोड़ा सा। हाँ भाई जय श्री राम, जय श्री राम, भाई साहब जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय करो वीर बजरंगी, जय करो वीर बजरंगी। इधर जोरदार तालियां बजाकर आपका सम्मान। अब मैं निवेदन करता हूँ श्रीमती सुषमा जी, इधर आ जाइए, इधर से। निवेदन करता हूँ हरि प्रकाश जी से कि वो संदीप जी का पटका पहनाकर स्वागत करें। जैन साहब को पटका पहनाकर सम्मानित करेंगे श्रीमान अंकुर गर्ग जी, और उनकी मिसेज को इधर अंकुर विकास जी के सुपुत्र भी आज हमारे बीच आए हैं। कुछ अग्रवाल इधर प्रतिष्ठा का सम्मान करने के लिए बुलाना चाहता हूं मैं श्रीमती संदीप जी को, तो प्रतिष्ठा आशीर्वाद प्राप्त करेंगी श्रीमती इधर कुमारी प्रतिष्ठा। भाई हरिप्रकाश जिंदल जी के भाई पुरुषोत्तम जी भी हमारे बीच हैं। मैं इधर इसे समसामयिक विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें माननीय श्री डॉक्टर विकास जी। श्री रामलीला रजिस्टर समिति के द्वारा आयोजित श्री रामलीला मंचन कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। एक बार उद्घोष करेंगे, जय श्री राम। आवाज नहीं आ रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय तारे फिरंगी, भारत माता की वंदे। मंच पर उपस्थित हमारे श्रद्धेय व्यासपीठ, श्रद्धेय मंच के में उपस्थित हमारे कलाकार के रूप में प्रभु श्री राम, प्रभु श्री लक्ष्मण, माता सीता जी, और उपस्थित हमारे रामलीला कमेटी के प्रधान रविंद्र गुप्ता जी, संरक्षक राजीव गोयल जी, हमारे साथी संदीप जी, नन्हे जी, पिल्लू सराफ जी, और उपस्थित सभी सम्मानित कमेटी के सदस्यगण, हमारे जैन साहब, और उपस्थित माताएं बहनें, और सामने बैठे भी श्रद्धा के पात्र भगवान राम की जो श्रद्धा को लेकर के आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं ऐसे भाइयों और बहनों। हमारी ये रामलीला समिति के द्वारा प्रतिवर्ष बड़ा सुंदर कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर होता है, जिस कारण से हमें सारे चरित्र देख करके उनके जो स्मरण है, उनकी जो स्मृतियाँ हैं वो बार बार स्मरण हो आती हैं।
हम जानते हैं कि 500 वर्ष पूर्व भगवान राम का भव्य मंदिर जो अयोध्या जी में था वो आक्रांताओं ने नष्ट कर दिया था। जो मुस्लिम आक्रांता थे उन्होंने आकर के हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए, आज 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम का मंदिर पुणे बनने जा रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भगवान श्री राम का यह मंदिर जनवरी मास के अंदर पूर्ण होने जा रहा है और उसके हम दर्शन कर पाएंगे। ऐसा भव्य काम होने जा रहा है। 500 वर्षों तक ऐसा कार्यकाल था, अयोध्या के आसपास की जनता ने सिर पर पगड़ी बांधना बंद कर दिया था। उन्होंने पैरों में चप्पल जूते ये पहनना बंद कर दिया था, क्योंकि भगवान राम का मंदिर आक्रांताओं के द्वारा तोड़ दिया गया। उन्होंने संकल्प किया था, जब हमारे श्रद्धेय भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा तब हम सिर पर पगड़ी बांधेंगे, तब हम पैरों में चप्पल पहनेंगे। आप देखो, आज उनके इस दृढ़ संकल्प के कारण से आज 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। और इसका जो श्रेय है, इसके लिए हम जो पूर्ण रूप से श्रेय मानते हैं वो माता बहनें, लाखों माता बहनें जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए दी थी। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को इसका हम श्रेय देना चाहते हैं। हम इसका श्रेय माननीय योगी जी को देना चाहते हैं। आज आप देख रहे हैं भारतीय संस्कृति पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर दिखाई देती है। जो संस्कृति पिछली सरकारों के समय नष्ट हो गई थी। हमें भगवान राम का नाम लेने में संकोच होता था, डर लगता था। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने में डर लगता था। यात्रा निकालने में, कांवड़ यात्रा निकालने में प्रतिबंध लग गया था। लेकिन आज हम सब लोग बड़ी भव्यता के साथ सारी यात्राएं निकाल रहे हैं। अभी माताओं का नवरात्रा चल रहा है और सारे नवरात्रे माताओं के रूप हम सब लोग श्रद्धा के साथ मना रहे हैं। एक प्रभु श्री राम की सर्वर के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण करूंगा। मित्रों, हम जानते हैं भगवान राम का नाम लेकर के इस दुनिया के अंदर सब कर जाते हैं। जब व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद भी उसके प्राण राम राम सत्य के साथ ही जाते हैं और हम उन्हें अपने कंधे पे लेके जाते हैं और एक ही नारा लगता है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। क्योंकि अंतिम जो सत्य है वो भगवान राम का नाम है। और इसी काम को लेकर के एक बार सचमण आता है, भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए पुल का निर्माण कर रहे थे और नल, नील, सुग्रीव, जामवंत, हनुमान जैसे शक्तिशाली लोग बड़े बड़े चट्टान लाते थे और ला करके उस पर श्री राम लिखते थे और उसको समुद्र में फेंकते थे। वो पत्थर पानी में तैरने लगता था और इस प्रकार से पुल का निर्माण हो रहा था। भगवान राम पुल का निरीक्षण कर रहे थे तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका मन करा कि भाई एक पत्थर मैं भी फेंक दूं, और उन्होंने एक पत्थर उठाया और उन्होंने वो पत्थर उस सागर में फेंक दिया। लेकिन उस पत्थर का क्या हुआ, वो पत्थर पानी में डूब गया। तो भगवान राम को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, ये पत्थर आप सबका तो कह रहा है और मैंने पत्थर फेंका, डूब तो गया। तो हनुमान जी बोले, प्रभु ये दुनिया आपके नाम से तर रही है, आपका नाम लेकर तर रही है। हम आपका नाम लिखते हैं तो पत्थर तैरने लगता है और जिसे प्रभु राम ही छोड़ देंगे तो उसका क्या होगा, आपने छोड़ दिया, अपने पत्थर ये डूब गया। तो ये हमारी जो दुनिया है, हमारा जो संसार है, ये भगवान राम के नाम से चला। ये हमारी जो संस्कृति है, ये राम में ही संस्कृति है, कृष्ण में ही संस्कृति है। तो हमें भगवान राम, भगवान कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए। हमारे पूर्वज भगवान श्री राम हैं, हमारे पूर्वज भगवान कृष्ण हैं। और आज जो सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, उनके पुत्र की चल रही है, माननीय योगी की सरकार चल रही है। और हम सबको बड़ी प्रसन्नता है और गर्व भी है, हम सब लोग राम राज्य में वास कर रहे हैं। मैं आज इस उत्सव पर रामलीला कमेटी का मैं धन्यवाद करता हूं। विशेष रूप से यहाँ के प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष, सभी कमेटी के सदस्यों को, रविंदर जी को, और मैं विशेष रूप से कमेटी के सभी सदस्यों को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। धन्यवाद विकास जी। चैनल पर चालू होने वाला है कार्यक्रम। जिन लोगों ने अभी तक चैनल पर लीला का मंचन नहीं देखा, आज इस बार प्रथम वर्ष
आपकी रामलीला कमेटी के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया है कि पूरे नगर को, पूरे हापड़ को, और जो हापड़ में नहीं भी है देश विदेश सब में सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को लीला का मंचन दिखाया जाए। तो हमारा चैनल का नाम है पवन देव चतुर्वेदी के नाम से चैनल के, कौशल किशोर कृपा भी आप टाइप कर सकती हैं। बाकी आप खोलेंगे हमारे नाम से पवन देव चतुर्वेदी के नाम से, यदि आप YouTube पर चैनल को खोलेंगे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और निरंतर हापड़ में होने वाली लीलाओं का घर बैठे भी आप लोग आनंद ले सकती हैं। पवन देव चतुर्वेदी के नाम से चैनल है। अब आइए हम लीला को यहाँ पर आगे अग्रसित करें, लेकर चलें वहां से आगे की लीला, जहां कर लीला को कल रोका गया था। हो मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जय जय राम हरि सिया राम हरि, मेरे रामा मेरे राम हरे। सामने खरदूषण कृष्ण का दरबार खुलते हुए, ओ खरदूषण पे कई बिल पाता, खरदूषण पे कई बिल पाता, दिग 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 बल पौरुष भ्राता मेरे राम कहो, सिया राम कहो, बोलो जय जय राम, जय जय राम। खरदूषण पे कई बिल पाता। अरे जगत में विख्यात की महात्माओं को उठाना, यही मेरा काम है। जिस जमीन पे चलता हूँ उधर भूचाल आ जाता है, और वो जमीन कांपती है, और आसमां भी थर्राता है। जगत में विख्यात खरदूषण मेरा नाम है, ऋषि मुनियों को खाना यही मेरा काम है। अरे खून पर से कौन टपके हर तरह की पार से, खून की नदियां बहेंगी तेज और तल पार से। अरे जिधर उठाऊं तरो,
अरे जिधर उठाओ उधर जाए तबाही, जिधर चलाओ तीर उधर हो जाए तबाही। उड़े बिलोम पर धूल, दादे रवि चंद्र दिखाई। दादा इसी तरह करता रहूं कौन लाई। वाह 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 वाह, धन्य है, धिक्कार है, उच्च कोट का बड़ा नीच विचार है। अरे जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को खाक कहते हैं। उसमें से निकले जो बारूद उसे कारो तीसरा कहते हैं। जगत में विख्यात मिश्रा मेरा नाम, जगत में मैं विख्यात मिश्रा मेरा नाम, और कोई मेरे सामने नहीं करता। बजदंत जी 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 सरकार। अभी तक दरबार में मक्की चूसका नहीं आया, शीघ्र शीघ्र बुला कर लाओ। अभी लाते हैं। वो वैसे कम वक्त अपनी माँ के पेट में से भी समय से नहीं आया था, बुलाते हैं। आप अभी अभी घर से आए हैं या मम्मी के पेट में से निकल के आ रहे हैं सीधे? अभी अभी हम थोड़ा जरूरी काम करने गए थे। अब तुमको सरकार बुला रहे हैं। सरकार, सरकार से कह दो सरकार आ रहे हैं। सरकार से कह दूं सरकार आ रहे हैं? और क्या, मतलब तू सरकार है? हमसे बड़ा कोई और सरकार है क्या? अच्छा चल, तेरी चुंगली करूंगा दरबार में। जाओ करो। सरकार। सरकार जय शंकर की। जय शंकर की मक्की चोर। घबरा गया, पसीना आ गया से। कहिए सरकार, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मक्की चोर जी हजूर। सर्वप्रथम तो यह बतलाओ, यहाँ दरबार में सभी उपस्थित हो चुके, किंतु तुम इतनी देरी से यहाँ क्यों आए? इस देरी से आने का कारण बतलाओ। सरकार, आज तो बहुत बड़ा कारण था। आपको क्या बतलाऊं, मैं प्रधान जी के साथ गया हुआ था उमेश जी का रिश्ता पक्का करवाने। हाँ, पक्का हुआ कि कच्चा कराया? तुझसे उम्मीद तो नहीं कि पक्का ही करा के आए। अभी बीच में बात लटकी हुई है। बोल रहे हैं लड़का जवान तो है लेकिन थोड़ा ऐसे चलता है। तो ऐसे की जगह वैसे चलाना सिखा दे। नहीं, उनके लिए तो हमने और प्रधान जी ने लड़की देखी है। अच्छा, लड़की कानी तो है, हाँ। लेकिन जब चश्मा लगा लेती है तो पूरी हीरोइन बन के अरे वाह वाह, एक बाजार बंद तो है, दूसरा तो खुला हुआ है। हाँ, और थोड़ी सी कुछ नहीं है, थोड़ा लंगड़ी है। कोई बात नहीं, दूसरा लेकिन पैर तो है। लेकिन बैसाख ही लगा के इतना सुंदर उसका चाल ढाल है कि कुछ पूछिए ही मत। बैसाखी लगाएगी तो जेठ जी सामने आ जाएंगे। वैसे भी कोषाध्यक्ष तो वो है ही है, तो वो सब ठीक करवा लेंगे। तो सरकार वहीं पर गया हुआ था मैं। बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है? मक्की चोर जी हजूर। सर्वप्रथम तो बहुत समय हो चुका है, हमारे दरबार में नाच गाने होने चाहिए। नर्तकियों को बुलाया जाए, मदरा मंगवाई जाए। अवश्य अवश्य सरकार, आपने आज्ञा कर दी और भला आपकी आज्ञा का पालन ना हो। अरे कहाँ गई? अरे पत्थर फोड़ जी। अब तुम बुलाओ, हमारा काम बुलाएं? खत्म हुआ। अरे भाई, तुम में से कोई नाचने वाली हो, आ जाओ। नाचना आता हो तो पुरस्कार मिलेगा। अरे 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 नहीं, अपने यहाँ की। अपने यहाँ की, यहाँ की ध्यान रखना, ऐसा नाच दिखाएंगे। ऐसा। हाँ। आ जाओ भाई, चाची भाभी ताई मौसी बुआ सब आ जाओ मिलकर। पूरा कुनवे का कुनवा इकट्ठा होके आ जाओ।
ये लो इधर आओ इधर आओ। ये लो बहुत अच्छा नाचा। और सुन ले ओ नाचने वाली, सुन तो जा, तू बहुत अच्छी नाची। तेरे नाच को देखकर हमारे मन से आशीर्वाद निकल रहा है, तेरे बच्चे जिए बड़े होके तेरा खून पिए। जे बात ये नाची नहीं है तो नाक नोची है। मक्खी चोर जी हजूर। अभी कट गई रे। अरे कुछ सुनाई दिया क्या? मक्खी चोर, जी हजूर। यह किसके रोने की आवाज है? रोने की? अरे रोने की आवाज नहीं है सरकार, ये पत्थर फोड़ ने मेरा जीना हराम कर रखा है। मैंने क्या कर दिया भाई? सरकार जब थोड़ी सी कोई बात होती है हर 2 मिनट में कहने लगता है मेरी फट। अरे मूरख कट गई रे। मक्खी चोर, जी हजूर। यह पत्थर फोड़ के पड़ गया पड़ गया। सरकार। जय शंकर की। जय शंकर की। मक्खी चोर, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। क्या हुआ? अरे 2 बच्चे आपस में पतंग उड़ा रहे थे, एक बच्चे की पतंग कट गई और वही बार बार कह रहा है हाय मेरी कट क्या गई। रे मूर्ख, मरना चाहता और हमको समाचार दे। अवश्य। अरे मेरी कट गई रे। कौन की कट गई रे? हर दूसन पे पौरुष बल भ्राता। अरे बुआ, भतीजे, अरे बुआ, इतना खून बह रहा है, थोड़ा इधर तो आ, देखो तेरा खून कैसा है। ये बिल्कुल अच्छी बात है, अपनी बुआ जी का इतना कीमती खून जमीन पर टपक रहा है, इसे तो तू ही पी जा मक्खी चूस। इसको मैं ही पीऊंगा। अरे बुआ तू कहाँ गई अभी तक बताई नहीं? ओ बुआ प्यारी कहाँ से पधारी, कराई कहाँ ख्वारी, कटवाए ना कान है, लंकापति की बिगाड़ी तेने शान है। बुआ प्यारी कहाँ से पधारी, कराई कहाँ ख्वारी, कटाए ना कान गे। से पधारी कराई कहाँ ख्वारी, कटवाए ना कान है, लंकापति की बिगाड़ी तेने शान है। अरे बुआ प्यारी कहाँ से पधारी, कराई कहाँ ख्वारी, कटाए ना कान रे, लंकापति की बिगाड़ी तेन शान रे। और बुआ भतीजे, तूने तो मुझसे एक बात कही थी, एक दिन बुआ तूने ये भी कहा था ब्याह मेरा करवाएगी। एक रोज बुआ तूने ये भी कहा था प्यार मेरा करवाएगी, शादी का वादा तूने मुझसे किया था नई दुल्हनिया लाएगी। ओ बुआ परी दुल्हनिया लाएगी, ओ बुआ परी कहाँ से पधारी, कटवाए ना कान है, लंकापति की बिगाड़ी तेने शान है। बुआ प्यारी बड़ी कल्याणी, कटाए ना कान रे, लंकापति की बिगाड़ी से। ए मेरे वीरों, चलो शीघ्र शीघ्र चलो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नीचे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओ जय भवानी, जय भवानी।
धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, आगे कर लीनी जय जय राजा राम हरे, जय राजा राम हरे। अशुभ भेष शुभ नासाहीनी जय जय सीताराम हरे, जय जय सीताराम हरे, जय जय सीताराम हरे। अरे नाना वाहन नाना तारा, नाना युद्ध धर घोर अपारा। और नाना प्रकार के वाहन, नाना प्रकार का युद्ध करने के लिए चल दिए। हर दूषण त्रिसरा 14,000 वीरों को लेकर सूर्पनखा के नाक कटने का बदला लेने के लिए चल देते गए, प्रतिशोध लेने चल देते गए। सूर्पनखा जैसे ही आगे करी, पहले ही नाक कटी हुई को आगे कर दिया, अब शगुन कर दिया। तभी गोस्वामी जी लिखते गए, असगुन अमित होए भयहारी, नरहि न मृत्यु निकट वैवारी। तर जहे गगन ओढ़ाही, देख कटक भट अटहर साई। और धूल पूरी नभ मंडल रहा, जय जय राजा राम हरे। राम बुलाए अनुज सन कहा, जय जय सीताराम हरे। ले जानकी जाओ गिर कंदर, जय हो। ले जानकी जाओ गिर कंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर। ले जानकी जाओ गिर कंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर। भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, आप जानकी को किसी कंदरा में लेकर के छुप जाइए। सामने निश्चरों का कटक आ रहा है, जानकी इनको देखकर के डर जाएगी। मोहित होने लगी और कहने लगी कि सचिव बोल बोले खरदूषण, यह नृप बालक नर हैं। जी जी जी। तुम शीघ्र जाओ और जाकर इनको हमारा समाचार सुना दो, अवश्य। क्योंकि हम इन दोनों को मारना नहीं चाहते। इनसे कह दो, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा वधलायक, पूर्वक हमारे समीप लाकर छोड़ दें और इस दंडकारक वन को छोड़कर चले जाएं। सरकार, हम इनको अभय दान दे देंगे, अन्यथा आज इनकी भी मृत्यु हमारे ही हाथों से हो जाएगी। सरकार एक बात बतलाइए, आपकी मैंने सारी बात मान ली। किसी पुरुष के पास जाकर कहूंगा कि भैया अपनी घरवाली मुझे दे दे, तो सम्मान से मुझे भेज देगा बिन मारे? अरे मूर्ख, यदि अगर नहीं कहेगा तो मैं तुझे सम्मान से बिन मारे छोड़ दूंगा। जा रहा हूं। ऐसा है भैया? दूतन कहा राम सन जाई, तुरंत राम बोले मुस्कान। इन्होंने हमारी बुआ के नाक कान काट दिए, इसलिए नाक को बचा के चलना होगा। वोटर लिस्ट में आपका नाम चढ़वाऊंगा ना? हमें कुछ नहीं करवाना है, जिससे हमारे प्रधान जी अगले साल फिर आवे। हमें कुछ नहीं करवाना है। क्या काम है? हमारा नाम राम है। अच्छा जी, ये बताइए, आपकी वो नाक कान काटने वाली दुकान बंद हो गई, खुली है? कौन सी दुकान? नाक कान काटने वाली। यहाँ कोई नहीं है।
यहाँ नहीं है? नहीं है। पक्का? नहीं है। तो इसे हटा लूं? हटा लो। आ जाऊं? दूर से बात करो। दूर से? हाँ। अजी थोड़ा बात तो सुनिए। ए! ये तो मुझे ऐसे बार बार दूर भगा रहे हैं। क्या मुझ में कोरोना लगा है क्या? 2 गज दूरी मास्क है जरूरी है? अजी आप एक बात जल्दी बोलो, बतलाइए। क्या काम है? कैसे बताऊं? हैं? अजी एक तो आप हैं, एक तो आप हैं, हाँ। और एक वो कहाँ गए? यहाँ वो कौन? वो जो सुसु थे, सुसु। शिशु? यहाँ कोई शिशु नहीं है। जल्दी बोलो नहीं तुमको मार देंगे हम। सरकार ने तो 3 बतलाया था, ये एक ही गड़बड़ है, कुछ समझ बोलो नहीं। जल्दी। अजी एक तो आप हैं, बिल्कुल जल्दी बोल रहे हैं। अजय एक तो आप हैं। सरसाती कोमर पर सुसूल कृपाले कहीं बारही करी रूप सी रघुवीर पर अगणित निशान जगुला रही। प्रभु दिनेश बहुरित सरल निवारी पचारी डारे सायका दस दस में सच और आज मारे सकल निश्चर लीला का मंचन देख रहे हैं। कर दूषण का वध हो रहा है। कभी भी किसी भी समय एनी टाइम पवन देव चतुर्वेदी के नाम से चैनल है, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और लीला का आनंद लें। जय श्री राम। आ गया? और सब ठीक ठाक? युद्ध नहीं करोगे? युद्ध? हाँ। युद्ध हम करेंगे। करोगे तो फिर नीचे क्या कर रहे थे? वो युद्ध, वो हम नीचे शिष्टाचार दिखा रहे थे सबको। अब ऊपर दिखाओ, जल्दी से युद्ध करो। ऊपर युद्ध कर दिया। जल्दी उतारो। उतार दूं? हाँ उतारो जल्दी। खुले सिलसिल बुलेट कल बुलाए कैमरा तो नहीं लाएगा। ऐसे दांत इनके बाहर है, ज्यादा दांत बाहर हमारा उतारो। कपड़े उतारो में हंस रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम कपड़े उतारो। उतार दूं? जल्दी उतारो। मुरड़ बैठी जावे है मां की पता ना रही बैठी जावे हम इसे भी उतारो। उतारो उतारो। इसे उतारो। बैग लिखाई ये दिया है। हाँ जब कई मैंने बैग उतारो। क्या हुआ? वो फंस गया था। फंस गया? ठीक है हमारा बिल्कुल काकाओ खोल। क्या पार्ट उतारो जल्दी। अरे हापुड़ वालों, कोई तो आके बचा लो। सब हंस रहे हो, तुम्हारे दांत एक एक करके टूटे। अरे उतारो जल्दी। पता कहाँ चला जाए। कितने कपड़े पहन के आए हो? ये ठंड लग रही थी ना। स्नान नहीं करते? स्नान? हाँ। 365 दिन में ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन हमारी छुट्टी नहीं होती। चलो उतारो इसे भी जल्दी। वो गांठ लग गई है। कोई नहीं, आँख भी तो खोल लो तुम। नहीं, नहीं।
अच्छा, इज्जत प्यारी है जान? दोनों प्यारी है ना? जल्दी उतारो। अरे अंकुर भैया कुछ तो रहम करवा। उतार। आपके सामने मेरी उतर उतर। अच्छा बॉडी इसे उतारो जल्दी। ऊपर का क्या हुआ? यहाँ पे आओ। एक काम करो अपना लंकापति महाराज दशरथ ग्रीव के जीवन की जय हो, जाओ बड़ा ही जय जयकार हो। सावधान! लंका नरेश रावण सरकार की जय हो, जय हो, जय हो। राक्षस दोनों अगल बगल में खड़े हो, रावण के सामने नहीं हो। ना मैं दुर्गा के लिए मेरा फोन कर लिया पहले मैं फोन करके पहले मेरे से अवतारम संसार सारक भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मेरे राक्षस वीरों, आज्ञा सरकार, जो आज्ञा सरकार। बच्ची चो शीघ्र दरबार में हाजिर हो। नहीं हो सरकार ने शीघ्र याद किया है। सरकार ने याद किया है। सरकार की जय हो। जय शंकर की जय भयंकर की अरे बच्चे चोस सरकार। सभी दरबार में समय से उपस्थित थे, तू नहीं था। मैं हो ही नहीं सकता था। हो ही नहीं सकता? कारण क्या नहीं हो सकता? होना पड़ेगा। आप कहेंगे तो हो जाऊंगा। वैसे समय से मैंने अपनी मम्मी के पेट से भी नहीं आया था, उसमें भी लेट कर दिया था मामला। क्या रे मूर्ख? हाँ जी, वो तो हम पैदा ही हुए थे। यह तेरी माँ का पेट नहीं, तो लंकाधिपति रावण का दरबार है। समय से ही आना होगा। अच्छा यह बता, इतनी देरी से आने का कारण क्या है? कारण ही मत पूछो सरकार। मैं अपनी घरवाली के पैर दबा रहा। घरवाली के पेट दबा रहा था? आप तो ऐसे चौंक रहे हैं। अरे तुझे तो डूब कर मर जाना चाहिए। बेहया वीर होकर स्त्री के पैर दबाता है। देखिए सरकार, कोई दुक्का चोरी घर में करता है, बाहर शेर बनता है। हम तो जैसे घर में वैसे ही बाहर कह देते हैं। सरकार, मेरा एक सिद्धांत है, आजकल बराबरी का दर्जा है। यदि पत्नी पति के मरने पर जलकर सती हो सकती है, तो आदमी को
उसकी पत्नी के मरने पर जल में डूबकर सता हो जाना चाहिए। और नहीं होना है। और यदि घरवाली एक गाल पर थप्पड़ मारे तो चुपचाप पिटकर आ जाना चाहिए, क्योंकि वीर कभी औरतों पर हाथ नहीं उठाते, पिटकर चल जाते। अल्मोड़ा कहेगा हकीचोस, आज हम परम प्रसन्न हैं। अच्छा, बहुत दिनों बाद दरबार में शांत। पीठों पर ध्यान दें, वस्तु तो फिर मिल जाएगी, लेकिन ये अमूल्य वस्तु है, ये कभी नहीं मिलने वाली, इसलिए मिल गई है। धन्यवाद है कमेटी का, पुलिस का, और आप अपनी बच्ची को ले जा सकती है। 3 साल की एक बेटी है, प्रधान केंद्र में बैठी हुई है। यदि उसके माता पिता मेरी आवाज सुन रहे हो तो अपनी बेटी को ले जाने की कृपा करें। धन्यवाद। अस्तु लीला आरंभ। यहाँ सूर्य रावण के दरबार में पहुंचती है। अरे मेरी कट गई रे, किसके रोने की आवाज आ रही है? अभी जाके देखता हूँ। शीघ्र पता लगाओ। अभी पता लगाता हूँ। बुआ जी, भतीजे, आवाज यहाँ भी आ गई। हाँ भतीजे, एक बात कहूँ? बोलो। जब आग ही लगाई है तो एक ही झोंपड़ा क्यों जले? वहाँ तो आप कराया प्रदूषण की का, अब यहाँ भी आप। मैंने सरकार को मनरा पिला रखी है, ऐसी जली कटी भुनी सुनाना, इसे सुनकर सरकार बौखला जाए। ठीक है? ठीक है भतीजे। पर सुना, तेरा एक कीमती खून धरती पर गिरता है, मुझसे सहन नहीं होता। बुआ, कसम तेरे खून की, ऐसा स्वाद तो रसमलाई में भी नहीं। बोली बचन क्रोध कर भारी, देश कोस के सूरत भाई क्या मगरा पान किए रहता है? जब देखो 24 घंटे नशे में पड़ा रहता है। तेरा यह हाल, अरे किस जालिम ने ये हरकत की? किस जालिम ने ये हरकत की? किसके सर पर मौत चढ़ी? जीने से कौन बेकार हुआ? आई किसकी मरने की घड़ी? क्या हुआ बहन सूप लखे? चिल्लाती है पृथ्वी पर ऐसा कौन हुआ जिसे नाक कान नहीं काटी है? नहीं नाक कान काटे तेरे और जीता रहे जमाने में। तू तेरे मेरी कमल भुजा लागत है शस्त्र अंधारे में। बहन सूप लगे, तेरा यह हाल कौन है जो मेरे हाथों यमलोक जाना? भैया रामर, जब राजकुमारा ने तेरे साथ ऐसा व्यवहार किया तो तू यहाँ रोती चिल्लाती यहाँ क्यों? भैया 2 लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए।
आए हैं, संग में सुंदर न्यारी को अपने साथ लाए हैं। संग में सुकुमारी नारी को अपने साथ में लाए, बाके हैं और लड़ाके हैं। सुनते ही उसने दी गाली, सुनते ही उसने दी गाली, और मेरे नाक काट डाली, और मेरे कान कतर डाली। भैया रावण, राम चिंता न करो। दाना राजकुमारों ने तुम्हारे नाक और कान नहीं काटे, उन्होंने मेरे काटे हैं। मैं तुम्हारे नाक और कान का बदला उन राजकुमारों से उनके मस्तक को काट कर लूंगा। तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। बाकी जो बहन सूर्पनखा को सुखैन वैद्य के समीप ले जाओ और उचित उपाय करवाओ। लंका नरेश रावण यहाँ एकांत में बाहर निकलती है और अपनी महलों में सोने के लिए जाती है। सब सभा को शांत कर देती है। जाते जाते मार्ग में विचार करती है कि ये क्या हो गया। सभी सभा समाप्त कर दी जाती है। सब अपने अपने धर्म, किन्नर, यक्ष, इन सभी को मिलाकर भी किसी में इतनी समानता नहीं जो कि मेरे एक सेवक की समानता कर सके। भरत, हर दूषण तो मेरे समान ही बलशाली थे। उन्हें बिना भगवान के कोई भी नहीं मार सकता। तब क्या इस भूमि का भार हरण करने को नारायण ने अवतार लिया है? यदि वास्तव में नारायण ने अवतार लिया है तो मैं लंकापति रावण हठपूर्वक उनसे शत्रुता करूंगा और उनके हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त करूंगा। और यदि वह कोई साधारण मानव है तो राजकुमारों को अपने इस चंद्रहास से मस्तक काट कर यमलोक पहुंचा दूंगा और उनकी स्त्री का हरण करके ले आऊंगा। यह कार्य छलपूर्वक करना पड़ेगा। इसमें मेरा साथ एक ही है, मामा मारी
जो कि मेरे इस कार्य में आ सकता है। चलता हूं मामा मारीच के पास। चला के जान जड़ता जवा बस मारी जिस दो तट जवा। जस जोत बनाई सुनो आसो कथा सुहाई। जाने गए मन ही जब नैन मूल पल कर जनक से पासन बोले विकसित पास सोना हो प्रिया तुम्हारा ध्यान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यमलोक तुझे पहुंचा दूंगा। उत्तर देने में अनुचित है मारीच, उत्तर देने में अनुचित है। हर तरफ मौत मेरी आई। इस तरफ गिरूं तो ये कुआ, उस तरफ गिरूं तो वो खाई। फिर तुम्हारी यदि तुझे मरना ही है, यदि मरना है तो रावण के हाथों मरना बेकार मेरा। श्री रामचंद्र के बाणों से मरकर हो बेड़ा पार मेरा। मारीच, यदि जो करना है मैं बताता हूं। तू सोने का मृग बन जा, तू सोने का मृग बन जा। मैं तपसी बनकर आऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। है मामा, मेरी आज्ञा है तुम सोने का हिरण बनकर जाओ और अंदर तपस्वी राम और लक्ष्मण को बहलाकर जंगलों में दूर ले जाओ। तुम्हारा कार्य समाप्त हो गया। फिर मैं तपसी बनकर उनकी स्त्री जानकी को उठाकर लंका ले आऊंगा। लंका नरेश, यह तो आपने कह दिया यदि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा तो आप मुझे मार देंगे। और मैं पूछ रहा हूं, यदि मैंने आपका काम कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? मुंह मांगा, जो चाहेगा वही मिलेगा। जो मैं मांगूंगा मिलेगा, जो मांगेगा वह मिलेगा। लंका का आधा राज्य मिलेगा, मिलेगा। राजकोष दिया, महल मकान आधे आधे, हाथी घोड़े जो चाहिए वो, रथ ऊंट सब कुछ। और महारानी। क्या तुम्हें बता रहे? महारानी हमारी निजी संपत्ति है, उसके बारे में सोचेगा तो सर धड़ से अलग कर दूंगा। मारीच, नवीन जी पुतली वाली सी मारीच, मरना तो तुझे है ही। अब जितनी समय आज हमारे अहोभाग्य हैं, राक्षस वंश में मेरा जन्म हुआ है। मैंने कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किए, किंतु आज बड़े से बड़ा योगी महात्मा जगी सन्यासी वैरागी उदासी मेरे समान भाग्यशाली नहीं। क्यों? जिन प्रभु का एक नाम मरते समय मुख पर नहीं आता, आज वही करुणा सागर भगवान धनुष पर बाण चढ़ाकर मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे और मैं मुड़ मुड़ कर उनके दर्शन करूंगा। मेरे समान भाग्यशाली आज कौन है? चलो मारीच, अब अपने कार्य को करना चाहिए।
मेरी माया, मेरी माया, सोने का हिरन बन जा, और मैं ही हिरन बन के आता हूं। प्रभु श्री राम विराजमान है अपनी पत्नी के सहित। कभी सीता जी उस हिरण को देखती है। सीता परम देखा, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। यहाँ बड़ा ही सुंदर अभिनय चल रहा है। आपके सामने हम, क्योंकि हमारे मंच की मर्यादा है, मंच पर वही कलाकार को प्रवेश देती है जो उस कर्म को करने योग्य होता है। तो प्रतिष्ठित प्रशिक्षित कलाकारों के द्वारा आपको सुंदर लीला का मंचन देखने को मिलेगा। हमारी श्री रामलीला समिति रजिस्टर्ड हापुड़ के द्वारा बहुत सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसका कि आप लोग आनंद लेते रहें, करते रहें। और यहाँ लीला में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का, मेले वालों का, सबका स्वागत है। सब भक्तगण ज़्यादा से ज़्यादा अपील, हमारा मंच के माध्यम से ज़्यादा लोग आवे, लीला का आनंद लें, लीला मंचन के दर्शन करें। अधिक से अधिक संख्या में हापुड़ में होने वाले इस मेले को बहुत भव्य रूप प्रदान करें। हमारी कमेटी का साथ में कमेटी बहुत प्रोत्साहन कर रही है। कल आपने देखा था हमारे लोकसभा से सांसद, हमारे हापुड़ सदर के विधायक, सभी सम्मानित जन अतिथिगण यहाँ पधारे थे। और हमारे द्वार पर जब हापुड़ में दशहरा मेला ग्राउंड में प्रवेश करते हैं तो सुंदर जो गेट का निर्माण किया गया है, और हमारे रविंद्र कुमार गुप्ता जी जो प्रधान हैं, महामंत्री श्री विनोद कुमार वर्मा जी, कोषाध्यक्ष श्री उमेश अग्रवाल जी एवं समस्त रामलीला समिति रजिस्टर्ड हापुड़ के तत्वावधान में सुंदर उस भव्य द्वार का निर्माण किया गया है जो सुसज्जित है, देखने योग्य है, दर्शनीय है। और इतना बड़ा ग्राउंड, इतना बड़ा यह आयोजन यहाँ होता है, उसके लिए पूरी कमेटी साधुवाद की पात्र है। तो सदैव उनके लिए हम साधुवाद धन्यवाद देते रहेंगे। अब सीताहरण की लीला का मंचन होगा, उससे पहले ये नृत्य आ चुका, सुंदर नृत्य, जोरदार प्रस्तुति। आइए लीला को आगे जो प्रस्तुत करें। सीता परम रुचिर मग देखा, अंग अंग सुमनो हर वेसा, अंग अंग सुमनो हर वेसा। सुनहो 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 देव रघुवीर, कृप
पाला जय सिया राम। सत्य संत प्रभु मद करेगी आनव चर्म करत वही सत्य चंद्रा सत्य चंद्र। ये देखिए मर्द सोने का है, आप इसको मार के इस क्रिया को शुरू जानकी, यह निशाचरों की माया है, जानी नहीं जाती है। ना जाने किस कारण से इस वन में भ्रमण करते रहते हैं। ये भला कहीं संसार ने सोने का मृग होए, मौनी तो होकर रहे, टाल सके ना कोई। मैं जाता मृग मारने, भैया लक्ष्मण, मैं जाता मृग मारने, लेकर धनुआ तीर, जनक सुता के सामने तू चौकस रीजो वीर। भैया लक्ष्मण, मैं इस मृग को मारने के लिए जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर सीता की रक्षा करना। यहाँ सीता जी ने को लेकर कहा इसकी खाल ले आइए प्रभु। राम जी भी जानते थे कि संसार में कभी मृग सोने का होता ही नहीं है, कभी नहीं हुआ, लेकिन मृग का मतलब ही सोना होता है। हिरण्य माने सोना, हिरण, मृग माने हिरण, हिरण्य माने सोना। संस्कृत में हिरण्य शब्द सोने को कहा गया है। तो सोने के समान जो प्रतीक दिखाई दे वह माया का मृग। राम जी जानते थे ये माया का मृग है। वह तो त्रिभुवन स्वामी थे, लेकिन वो मना नहीं कर पाए, चल दिए दौड़कर। क्यों? क्योंकि वो ये जानते थे कि सीता ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, मैं मना कैसे कर दूं। तो चल दिए प्रभु, आज मायापति माया मृग के साथ में चल दिए। मृग ही बिलोक, अरे प्रभु ही बिलोक चला मृग भागी जय सिया राम। आए राम सरासन साजी जय सिया राम। प्रभु ही बिलोक चला मृग। लक्ष्मण कर प्रथा महिले नामा, सचिर मन मोरा। भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, मैं यहाँ पर निशाचरों ने घेर रखा हूँ। भैया मेरी सहायता करो। भैया लक्ष्मण, जानकी मेरी रक्षा करो। मैं यहाँ पर निशाचरों ने घेर रखा हूँ। हे भैया लक्ष्मण, आपने मेरे प्रभु की आवाज सुनी है। लक्ष्मण जी से चले लगे, जाइए देख कर आइए। लक्ष्मण जी कैसे छोड़कर चले जाए। माइकों को भैया, माइकों को खोल दे जरा। आप भी अपने हृदय में विचार करिए माँ, क्या जहाँ असुर भगवान प्रकाशित होते हैं, क्या वहाँ कभी अंधेरा आ सकता है? माँ, आप व्यर्थ चिंता कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और माँ, आप कह रही हैं रघुनाथ जी पर संकट आ गया, भला कैसे आ सकता है? किसका साहस है माता जो कष्ट उन्हें पहुँचाएगा? क्या जहाँ सूर्य प्रकाशित है, कब वहाँ अंधेरा छाएगा? अच्छा मानो दुख आया भी वह कष्ट नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन पा सुख का स्वरूप बन जाएगा। माँ, यदि स्वप्न में भी रघुनाथ जी पर कष्ट आया होगा, वह मेरे प्रभु को कभी भी दुखित नहीं कर सकता। वह सुख ही सुख प्रदान करेगा उन्हें। किंतु माँ, आप कह रही हैं कि उन पर संकट आया है, तो मैं आपके कहने पर जा तो रहा हूँ माँ, परंतु मेरी एक विनती है।
जिस प्रकार मैं आपकी आज्ञा मानकर प्रभु के पास जा रहा हूँ, उसी प्रकार आप मेरी विनती मानकर इस कुटिया के बाहर मत आइएगा, क्योंकि मैं इस कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींचकर जा रहा हूँ, और जो भी उस रेखा को उलांघ कर अंदर आने की चेष्टा करेगा वह यहीं जलकर भस्म हो जाएगा। चौदिस रेखा खींच रही सांस पार पार नायो पद सीसा। अच्छा माता, मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। मैं रहा आज्ञा के अंदर, तुम कुटिया के अंदर रहना। माँ, मैं जा रहा हूँ, आप मेरी विनती को मानकर इस कुटिया के बाहर मत आइएगा माँ, मत आइएगा। हे वन के सभी पशु पक्षियों, हे पवन देव, हे सूर्य देव, आज मैं अपनी माँ जानकी को आपके सहारे छोड़कर जा रहा हूँ। आप सभी लोग भली प्रकार से जानते हैं कि इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है, परंतु माँ के कहने पर जा रहा हूँ। इसलिए हे पवन देव, तुम साक्षी हो। हे पक्षी गणों गवाह हो तुम, मेरी इस धर्म की नैया के हे सूर्य देव मल्ला हो तुम। हे सभी दिशाओं, यदि रघुनाथ मुझे दोषी कहे तो आप सब आकर यह कह देना कि इसमें लक्ष्मण का कोई दोष नहीं था। माँ के कहने पर लक्ष्मण छोड़कर आया था। माँ के लक्ष्मण जी भी वहां से चली गई हम। लंका नरेश रावण ने जैसे ही देखा कि अब कुटिया पर कोई भी नहीं है, तभी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुन बीच दस कंदर देखा, आज कभी जती के साथ। वाह रे मामा मारिच, आज तो तूने कमाल ही कर दिया। मेरा कार्य इतना आसान हो जाएगा। मेरा कार्य इतना आसान हो जाएगा, ज्ञात ही नहीं। वाह वाह रे मामा मारीच, आज देखता हूं कौन मेरी प्रतिज्ञा को तोड़ेगा, और जो मैंने प्रण किया है उसको फोन करके रहूंगा। और मुझे कोई नहीं रोक सकता। देखो हम रास्ते भूतो न भविष्यति।
चलता हूँ के डर से असुर लड़ाही इस नदी और सोबत माही चलकर 110 शीश स्वान की नाई इत्योत चितई चला बढ़िया नमः शिवाय अलख निरंजन। आप मुझे भिक्षा प्रदान करें। आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ। अलख निरंजन अलख निरंजन वो भी मेरे साथ। कोई बात नहीं, लाओ माँ, आप मुझे भिक्षा दो। नमः शिवाय जैसे जैसे मैं इस भिक्षा को लेने के लिए आगे बढ़ता हूँ, वैसे ही किसी की ओर मुझे अंदर जाने नहीं देती। अभी बता रहा हूँ। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रतनातलपोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं मधुमासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसारम् विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ नमः शिवाय। यह क्या? ये लक्ष्मण की आन है। आज इस लक्ष्मण की आन और मुझे रोकेगी, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। और मेरे कार्य को रोकने के लिए कोई भी आन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुछ नहीं। अलख निरंजन। हे माँ, आप मुझे आगे चलकर आवे और मुझे भिक्षा प्रदान करें। मेरे देवर की आन बच्चा है, मैं बाहर नहीं आ सकती। क्या कहा? ये आपकी देवर की आन है माँ, किंतु ध्यान रहे, यह हमारे गुरु की आन है कि हम बंधी हुई भिक्षा कभी नहीं लेते। इसलिए माँ, आप ध्यान रखें, आपके सामने एक भूखा बाबा जी आपके समक्ष खड़ा हुआ है, आपसे भिक्षा मांग रहा है माँ, किंतु आप भिक्षा नहीं दे रही हैं। ध्यान रखना माँ, अपने द्वार से कभी भूखे हुए को भोजन करा के ही वापस भेजना चाहिए, कभी भूखा नहीं भेजना चाहिए। इसलिए माँ, आपसे मैं कह रहा हूँ, आप आवें और मुझे भिक्षा प्रदान करें माँ। ये मेरे भैया देवर की आन है, मैं इसको नहीं आ सकती। आप नहीं आ सकती माँ?
तो ध्यान रखिए, ये हमारे गुरु की भी आन है कि हम बनी हुई भिक्षा कदापि नहीं ले सकते। हम खूब जानते हैं कि आपके पति जो है वो इस समय कहां पर है, किस संकट में है, हम खूब जानते हैं। आप मुझे कोई साधारण बाबा जी ना समझें, मैं तो भिक्षुक हूं, आपके समक्ष आया हूं केवल भिक्षा के लिए। इसलिए हे मां, ज्यादा विचार ना करें, आप मुझे भिक्षा प्रदान करें। नमः शिवाय। और जानकी जी अपने देवर की आन को तोड़ते हुए रावण के कोई भी यदि किसी के द्वार से भूखा लौट जाए, कोई अतिथि हो, कोई संत हो, तो बड़ा भारी पाप लगता है। निकल कर आती है क्योंकि रावण यतीम है, इसमें है, देने के लिए आती है। और कभी रावण अपना कृत्य करता है, रूप दिखाता है। देवर की आन रहे न रहे, हम मान करूंगी गृहस्थी का, भूखी आत्मा पूर्ण भोजन पालन करूंगी गृहस्थी का। सत्य कहा मां, यही धर्म होना चाहिए। आइए आइए, मुझे भिक्षा दे मां। लाओ मां। आओ मां। कौन बचाने आता है? रावण निज रूप दिखावा, ले जाने लगता है। कभी जानकी जी पुकारने लगती है, उनकी पुकार को सुनकर आता है कौन गीधराज रघुकुल तिलक नारी परिचार
बचाऊंगा दुष्ट से तुमको। सीते पुत्र करो जब माता करो तो धान करना। यह क्या? यह तो प्रभु श्री राम जी की भार्या जानकी मालूम पड़ती है। यह दोस्त प्रभु श्री राम जी की भार्या का हरण करके ले जा रहा है। मैं अभी दुष्ट को देखता हूँ और जानकी जी को इससे अभी छुड़ाता हूँ। पक्षियों का राजा करो। अरे अपने स्वामी विष्णु के सहित मेरे बल और पराक्रम को जानता है। घर कौन है? यह तो पक्षियों का राजा बूढ़ा जटायु। यह तो बूढ़ा जटायु है क्योंकि अपनी मृत्यु को पाने के लिए मेरे समक्ष आ रहा है। जटायु रावण को चोंचों से मार कर ले जाता है जानकी जी को। तभी रावण क्रोध में आता है और क्रोध में आकर तेरी मृत्यु तुझे यहाँ खींच कर लाई है। इसके पंखों से काटे देता हूँ। राम के अद्भुत पूरे बचा लेता है। तभी गिर पर बैठे कपिल के भारी जानकी जी कुछ आभूषण देती है। बंदर भालू उसको ले जाते हैं। गिर पर बैठे कपिल बिहारी बोले रामचंद्र भगवान की। यहाँ सीता जी का हरण होता है। रावण उनका हरण करके ले जाता है। लीला का यहाँ मंचन होता है आज। और सीता की लीला का मंचन आप लोगों ने दर्शन किया। आज हम लीला को यहाँ पर विश्राम देंगे। यहाँ से आगे की लीला हम कल आप लोगों को कल ठीक 8 बजे से श्री रामलीला सप्तकी रजिस्टर हापुड़ के तत्वावधान में भगवान का मिलाप, शबरी मिलन, वाली व हनुमान मिलन की लीला का मंचन कल आपको हम लोग यहाँ पर कराएंगे ठीक 8 बजे से। जो लोग YouTube चैनल के माध्यम से भी लीला का मंचन देखना चाहते हैं घर बैठे भी अपने मोबाइल टीवी लैपटॉप पर, तो हमारे नाम से चैनल है, हमारे नाम से YouTube पर चैनल बना हुआ है पवन देव चतुर्वेदी कौशल किशोर कुमार के नाम से गए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घर बैठे लीला का आनंद लें। और श्री रामलीला सप्तकी रजिस्टर हापुड़ के चैनल पर भी उसका लीला प्रसारण किया जाएगा, उसे आप देखें। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारी रामलीला कमेटी से एवं हमारे जो शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति, प्रमुख व्यक्ति यहाँ पर लीला मंचन के पधारे हुए हैं, मेरा उनसे निवेदन ठाकुर जी की आरती करने के लिए मंच पर पधारे। आप पधारे, भगवान की आरती करने के लिए, विश्राम आरती करने के लिए मंच पर पधारे और लीला का विश्राम करा। श्री राम, जय राम, जय जय राम। राहुल जी, कैमरा लेकर 2 मिनट ऊपर आइए। हे बनवासी तेरी आरती हे बन बिहारी तेरी आरती
जय जय